फ्रेंड्स, आज मैं अपने छत पर आ गई आखिरी हार्वेस्टिंग के लिए, जो कि हमारी गोभी की आखिरी हार्वेस्टिंग होगी। क्योंकि जो भी हमने गोभी लगाए थे अपने क्यारी में सभी मैच्योर कर गए हैं। अब इसे अगर हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसके फूल जो हैं वह बड़े बड़े अलग अलग हो जाएंगे और उसमें मतलब बीज बनने लगेंगे। तो इसलिए हमें इसे हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने सोचा इसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ये मेरी गोभी की आखिरी हार्वेस्टिंग होगी, क्योंकि इसके बाद से फिर हम विंटर सीजन की सब्जियों को नहीं बल्कि समर सीजन की सब्जियों को लगाएंगे, जिसमें घिया, तोरी, भिंडी वगैरह आता है, तो उसे हमें लगाना है। और ख़ासकर मैं इन गोभी को जानबूझकर काट के नहीं बल्कि उसे उखाड़ ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो जगह खाली हो जाएगा, नहीं तो फिर से मुझे अलग से मेहनत करना पड़ेगा उसको उखाड़ने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे उखाड़ ही लूँ, ताकि वो जगह खाली हो जाएगा, फिर उसमें खाद मिला के मैं दूसरे पौधे को लगा दूँगी। देखिए हमारी गोभी की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। और इसका मैंने टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था कि अपने गोभी की हम देखभाल कैसे करेंगे ताकि उसके फूलों का साइज बड़ा हो जाए। गोभी के पौधे को तैयार होने में कम से कम 2.5 से 3 महीना का समय लग ही जाता है। जब आप बीज डालते हैं और हार्वेस्टिंग का जो समय है इतना लग जाता है, और इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो यह लगभग 2.5 से 3 महीना में मैच्योर हो जाता है। और ये जो मेरा गोभी है बिल्कुल मैच्योर कर गया है, रेडी हो गया हार्वेस्टिंग के लिए। तो हमने लगभग आज अपनी क्यारी को खाली कर दिया। फिर मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ, जहाँ मैंने एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है पत्ता गोभी और गोभी। इसे मुझे हार्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि गोभी के पौधे को, हाँ ये भी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो इसे भी मैं जड़ से निकाल दे रही हूँ, ताकि मुझे इसमें भी विंटर की सब्जियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब गोभी का सीज़न अब जा चुका है। तो फिर मैं इसमें अब समर सीजन की सब्जियों को लगाऊंगी। और इसको मैंने चेक किया तो ये भी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया। जब आप मेहनत करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो हमने भी अपने छत पे पौधे को लगाया। तो देखिए आज हार्वेस्टिंग का समय भी आ गया, और काफ़ी हमें खुशी हो रही है कि हमने जो लगाया था वो फल बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। और प्रकृति में अगर हम कुछ भी देते हैं तो प्रकृति हमें बहुत कुछ रिटर्न भी करती है। तो इस तरह से हमने अपने छत से गोभी को हार्वेस्ट कर लिया। और काफ़ी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जो कि मार्केट में नहीं मिल सकती हैं। मार्केट से जो भी हम गोभी खरीदते हैं उसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका भर भर के इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके भी हम अपने छत पे, टेरेस पे, बालकनी में या फिर किचन गार्डन में अपने हिसाब से सब्जियों को लगा सकते हैं और जहर मुक्त सब्जियों को खाने से बच सकते हैं। फिर मैं आपको ले चलती हूँ अपने टमाटर के पौधे के पास, जहाँ मुझे कुछ हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। कुछ टमाटर अभी लाल हो गए हैं और कुछ अभी बाकी हैं, धीरे धीरे लाल हो रहे हैं। जब गर्मी का सीज़न आता है तो अचानक सभी टमाटर पक जाते हैं, लेकिन जाड़े की सीज़न में टमाटर धीरे धीरे ही लाल होते हैं। तो इसलिए हमें गार्डनर को अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार जब सब पक जाएंगे तो फिर उसके यूटिलाइजेशन में हमें परेशानी होने लगती है। तो इस तरह से हमने एक एक करके जो भी टमाटर पक गए हैं उसे हम निकाल ले रहे हैं। ये मेरा दूसरे टमाटर का पौधा है, तो इसमें भी कुछ टमाटर लाल हो गए हैं, तो इसे भी हमें आज हार्वेस्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने उसे भी निकाल लिया। फिर मैं आपको ले चलती हूँ अपने किचन गार्डन में, जहाँ मैंने लगाया है एक बैगन का मैंने एक ही पौधा लगाया है। देखिए उसमें एक बैगन बना हुआ है, उसे भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। और इस पर हमने राख का स्प्रे किया था, कुछ कीड़े लग रहे थे, इस पर हमने राख स्प्रे कर दिया। उसके बाद वो कीड़े लगता है राख से ही भाग गए हैं। फिर मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ मैंने लगाया है मूली है, गाजर है और इसमें सरसों का साग है। तो इस तरह हमने देखिए मूली को हार्वेस्ट कर लिया। वाइट वाली मूली है और ये काफ़ी हेल्दी है। नीचे मुझे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नीचे हमारी जो ज़मीन है उस पे जो हम पौधे को लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब छत पे हम गार्डनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।
तो इस तरह से हमने नीचे लगाया है वाइट वाला मूली और छत पे लगाया था रेड कलर की मूली। तो इसमें भी हमने आज मूली को भी हार्वेस्ट कर लिया और साथ में आपको अपना किचन गार्डन भी दिखाया। यहाँ हमने पपीता का पौधा भी लगाया हुआ है, यहाँ सेव भी है, नाशपाती भी लगाया हुआ है, अमरूद का पौधा है, लेकिन सभी छोटे छोटे प्लांट है। जब बड़े होंगे फल आएंगे फिर मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने चारों तरफ सर्च किया तो मुझे कुछ मूलियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि हेल्दी है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैं इसे अगली बार हार्वेस्ट करूँगी। फिर मैंने अपने ग्रो बैग में चेक किया तो देखा कि कुछ गाजर इसमें रेडी हो चुके हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो मैंने एक गाजर को निकाला तो यह बिल्कुल मैच्योर उतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ है, अभी और करता, लेकिन मैंने निकाल लिया है। फिर मैं दूसरे को भी चेक कर रही हूँ, शायद इसमें कोई बन गया हो, रेडी हो गया हो हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ भी मैंने एक और कोशिश की तो यहाँ मुझे दूसरा गाजर मिल गया। और गाजर को थोड़ा बनने में समय लगता है मूली की अपेक्षा। मूली में लगभग 1 महीना का समय लगता है और इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगता है। तो आज की हमारी जो हार्वेस्टिंग है मूली, टमाटर, बैंगन, गोभी और गाजर, ये जो हमारी हार्वेस्टिंग हमारे कुछ टेरेस गार्डन से प्राप्त हुई है। और मूली और बैंगन की हार्वेस्टिंग हमने अपने किचन गार्डन से की है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी हार्वेस्टिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने अपने गार्डन से प्राप्त किया है मूली, टमाटर, बैंगन, गोभी और ये गाजर। तो इतनी सारी हार्वेस्टिंग हमने गार्डन से प्राप्त किया। यह टोटली ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपके कमेंट का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।